सुबह के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। बिहार के बोधगया में सीरियल बम ब्लास्ट से सनसनी फैल गई है। यहां महाबोधि मंदिर के पास एक के बाद एक 8 धमाकों में 4 लोगों के जख्मी होने की खबर है। 2 धमाके महाबोधि मंदिर प्रबंधन कमेटी के सामने हुए। बताया ये जा रहा है कि सुबह करीब 5:30 बजे पहला धमाका हुआ। धमाकों से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पहला धमाका सुबह करीब 5:25 पर हुआ और इस तरह से एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट हुआ है। महाबोधि परिसर बम निरोधक दस्ता इस वक्त मौके पर पहुंच चुका है। वहां पर छानबीन लगातार की जा रही है। एडीजीपी भारद्वाज की ओर से बयान दिया गया है। उन्होंने 2 लोगों के जख्मी होने की पुष्टि कर दी है। महाबोधि मंदिर परिसर में 8 धमाके हुए हैं। आपको बता दें कि इस परिसर में वैसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात रहते हैं। हर आने जाने वालों की चेकिंग की जाती है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर धमाकों के लिए विस्फोटक अंदर पहुंचे कैसे, कौन लोग इसके पीछे हैं, उनका मंसूबा क्या था, सुबह सुबह धमाके करके आखिर वो क्या दर्शाना चाहते थे। ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब शायद आगे आने वाले वक्त में मिल जाए, लेकिन सनसनी इस वक्त फैली हुई है समूचे बिहार में। बिहार के बोधगया से एक खबर है जहां पर लगातार 8 बार ब्लास्ट हुआ है, सीरियल ब्लास्ट। इन धमाकों में 4 लोगों के जख्मी होने की खबर है। महाबोधि मंदिर परिसर में हुए हैं 8 धमाके और हम आपको दिखा भी रहे हैं मैप के जरिए महाबोधि मंदिर कहां पर है जहां पर इस धमाकों को अंजाम दिया गया है। बोधगया मंदिर के पास से एक जिंदा बॉम्ब भी बरामद किया गया है और इसी वजह से वहां पर चेकिंग लगातार चल रही है। सघन तलाशी अभियान भी चल रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि दूसरे भी जगहों पर आसपास मंदिर के परिसर में। और ये देखिए, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको उस जगह की, उस मंदिर परिसर की। काफी ज्यादा भीड़ यहां पर होती है। दूर दूर से श्रद्धालु जाते हैं दर्शन करने के लिए। वहां पर सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, गृह मंत्रालय पूरे मामले को किस तरह से ले रहा है और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा पुख्ता करने के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए चित्रा, गृह मंत्रालय के आला अधिकारी लगातार बिहार सरकार और बिहार के डीजीपी के साथ संपर्क में हैं। जो इंडिया न्यूज से खास बातचीत में आंतरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि आतंकी हमले से इनकार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से धमाके को पूरे प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है, भले इंटेंसिटी यानी कम तीव्रता के धमाके हों, लेकिन जिस तरह से मोडस ऑपरेंडी है उसके मुताबिक ये आतंकी हमला हो सकता है और आतंकी हमले से इनकार गृह मंत्रालय ने नहीं किया है। और सबसे बड़ी खबर ये कि इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि आखिरकार को अंजाम दिया गया है। दूसरी बात कि जो आईबी के अधिकारी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि कुछ दिन पहले ही इस बात की जानकारी बिहार सरकार को अलर्ट किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो बौद्ध मंदिर है वो आतंकियों के निशाने पर है, ऐसे में वहां पर सुरक्षा मजबूत की जाए। लेकिन जिस तरह से धमाके को अंजाम दिया गया है, सुरक्षा एजेंसियां खासकर वहां पर लगी हुई सुरक्षा जो है पूरी तरह से ध्वस्त है और ये कहीं न कहीं पूरे खुफिया एजेंसी की फेलवर्टी है। बिल्कुल, सीधे सीधे यहाँ पर खुफिया एजेंसी की नाकामी सामने आ रही है और सवाल बड़ा ये भी उठ रहा है कि मंदिर परिसर में जब सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात होते हैं तो ऐसे में जो विस्फोटक हैं वो मंदिर परिसर तक पहुंचे कैसे। हमारे संवाददाता विनायक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। विनायक, आपसे हम जानना चाहेंगे, अब हैरान करने वाला ये पूरा का पूरा मामला, क्योंकि अंदर हरेक आने जाने वालों पर कड़ी निगाह रखी जाती है, तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वहां पर। इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध, ऐसे में विस्फोटक का अंदर जाना ही अपने आप में काफी ज्यादा हैरान करता है। चित्रा, विस्फोटक का जाना ही नहीं, आप ये समझिए कि विस्फोटक वहां रखे गए थे, प्लान किए गए थे और अभी की जो संख्या यही है कि जो विस्फोट की संख्या है वो बढ़कर के 8 हो चुकी है और पुलिस इस बात से इनकार नहीं कर सकती। पुलिस भी कह रही है कि संख्या बढ़ी है, अभी 8 हुई है, क्योंकि पहले 4 की बात आ रही थी, फिर 6 हुए, अब जाके 8 विस्फोट हुए हैं एक सीरियल में। यानी ये जो सीरियल ब्लास्ट है, ये सीरियल ब्लास्ट कोई मामूली बात, बिहार में इसके पहले कभी सीरियल ब्लास्ट देखने को नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला। और सबसे खास बात यह है कि महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर, दोनों मंदिर आतंकियों के निशाने पर रहे, आतंकियों की धमकी पे रहे। और उसके पहले हम लोगों ने देखा कि पटना को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा, जिस बात की तस्दीक बिहार पुलिस ने की थी। जगह जगह सर्च किए गए थे, नाके लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद महाबोधि मंदिर में ब्लास्ट होना, चूंकि वैश्विक आकर्षण का केंद्र भी रहा
मंदिर, और वहाँ जो भी बुद्धिस्ट है वो तमाम आपको साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं, जापान से आते हैं, चाइना से आते हैं, थाईलैंड से आते हैं, कम्बोडिया से आते हैं। और खासतौर पर आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। तो आप ये समझिए कि जो उसका इंटेंसिटी बहुत व्यापक था, क्योंकि बम वहाँ प्लांट किए गए थे और प्लांट करने के बाद ये ब्लास्ट हुआ है। तो इसे कहीं से भी इनकार नहीं कर सकते। हालांकि माओवादी मंदिर की सुरक्षा एसटीएफ के हवाले कर दी गई थी और हमारी बात भी हुई है डीजीपी अभय आनंद से, उन्होंने भी कहा था कि इस जिम्मेवारी एसटीएफ को सौंप दी गई है। लेकिन बावजूद एसटीएफ बड़ी सक्रिय और बड़ी कारगर बल होती है। ये वक्त शायद पल्ला झाड़ने का नहीं है। इन बातों को भी न सिर्फ अधिकारियों को बल्कि राजनेताओं को भी समझना होगा। विनायक हमारे साथ बने रहिए। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है कि महाबोधि मंदिर परिसर में हमला हुआ है। लगातार 8 बम धमाका किया गया है। हालांकि राहत की बात यही रही कि लो इंटेंसिटी के ये धमाके थे और इसी वजह से हताहतों की संख्या ज्यादा नहीं हुई। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये हाई इंटेंसिटी के धमाके होते तो स्थिति कितनी भयावह होती। बड़ा सवाल यही कि हर बार इस तरह के धमाके हो जाते हैं और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जांच के आदेश दिए जाते हैं। आखिर पहले से इस बात की कोशिश क्यों नहीं की जाती है ताकि जो बड़े मंदिर हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी जाए। और हमारे संवाददाता लगातार राकेश में हमारे साथ बने हुए हैं जिन्होंने ये जानकारी दी है कि दरअसल गृह मंत्रालय ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि ये एक आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि ये एक आतंकी हमला भी हो। हालांकि बाद में जब जांच पूरे मामले की जाएगी उसके बाद स्थिति और ज्यादा साफ हो पाएगी। एनआईए की टीम फिलहाल मौके के लिए रवाना की जा चुकी है। अब राकेश और किस तरह की जानकारी देंगे पूरे मामले को? अब गृह मंत्रालय कितनी बारीकी से देख रहा है और एनआईए की टीम कब तक पहुंच जाएगी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, एनआईए की टीम को पहले ही तैयार रहने के लिए कहा गया था। एनएसजी की पोस्ट ब्लास्ट टीम है वो भी तैयार है और वो भी टीम घटनास्थल में के लिए रवाना होगी। एनआईए की टीम सबसे पहले पहुंच रही है। एनआईए की टीम अब से कुछ देर में यहाँ से रवाना हो रही है। सबसे खास बात यह है चित्रा कि जिस तरह से धमाके हुए हैं और जिस तरह से अंजाम दिया है उसको धमाके को, ये साफ तौर पर गृह मंत्रालय का मानना है कि ये आतंकी हमले से इसका इनकार नहीं है। और जो हमें आईबी के सूत्र हैं चित्रा, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये पूरी तौर पर आतंकी हमला है। लेकिन आईबी भी इस बात का इंतजार कर रही है कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट है इस पूरे मामले को लेकर जो बिहार पुलिस से आएगा गृह मंत्रालय को, उसका इंतजार है कि आखिरकार किस तरह से इसको अंजाम दिया गया। लेकिन आईबी के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी जो कि इस पूरे मामले पर नजर रखते हैं, उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि ये आतंकी हमला है। बिल्कुल, आईबी के अधिकारी जो हैं वो जानकारी दे रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि ये एक आतंकवादी हमला है। हालांकि गृह मंत्रालय की ओर से अभी खुलकर नहीं बोला गया है, लेकिन आतंकी हमले से इनकार भी नहीं किया गया है। क्या बिहार सरकार से इस बाबत रिपोर्ट भी मांगी गई है राकेश? देखिए, बिहार सरकार से पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। चित्रा, गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी, उन्होंने इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा है कि कुछ दिन पहले ही एक अलर्ट एडवाइजरी भेजा गया था सभी राज्यों को मंदिरों की सुरक्षा को लेकर, जिसमें जो बोधगया का मंदिर है उसकी भी सुरक्षा मजबूत करने के लिए कहा गया था। लेकिन जो गृह मंत्रालय के आला अधिकारी और खासकर आईबी के अधिकारी के पास जो सूचनाएं हैं उसके मुताबिक वहां पर सुरक्षा नाम मात्र की थी, सुरक्षा पूरी तौर पर मुस्तैद नहीं थी। तो इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इंतजार इस बात का है गृह मंत्रालय को कि जैसे ही प्रारंभिक रिपोर्ट गृह मंत्रालय की पहुंचती है उसके बाद अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद गृह मंत्रालय भी पुष्टि करेगा कि आतंकी हमला है। लेकिन एक आईबी के वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जरूर पुष्टि कर दी है इंडिया न्यूज से बिल्कुल कि ये आतंकी हमला है। आप हमारे साथ बने रहिए और इस वक्त हमारे साथ गया के पूर्व विधायक कुमार सरबजीत भी जुड़ चुके हैं। सरबजीत जी, आप किस तरह की जानकारी देंगे? मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है और किस तरह से इन धमाकों को अंजाम दिया गया है? आपको ब्रीफ कर दिया। सरबजीत जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, हमारे साथ पूर्व विधायक गया के कुमार सरबजीत जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सरबजीत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, बोलेंगे। किस तरह की जानकारी देंगे आप हमारे दर्शकों को? अभी क्या हालात बने हुए हैं और किस तरह से हुए हैं ये धमाके? हालात तो अभी एकदम नियंत्रण में है। कहीं सारा सुरक्षा व्यवस्था गोले से उसको घेर लिया गया है जी। और क्या जानना चाह रही हैं? क्या ये माना जाए कि दरअसल सुरक्षा में हुई एक बड़ी चूक है, क्योंकि जो महाबोधि मंदिर है राज्य सरकार के हवाले उसकी सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था और वहां पर
मंदिर परिसर के अंदर 8 धमाके होते हैं सुबह सुबह, क्या ये माना जाए कि ये राज्य सरकार का फेल्योर है? हाँ, ये राज्य सरकार या सारे सुरक्षा का ही कमजोरी माना है। 8 नहीं धमाका हुए हैं, वहां पे मात्र 4 धमाका हुए हैं और ये पूरी तरह मतलब राज्य सरकार की कमी बोला जाए। और इस तरह की मंदिर जो धरोहर है वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर में आता है जी। और उस तरह के मंदिर के साथ इस तरह का जबकि सारी जानकारी थी कि यहाँ कुछ घटना दुर्घटना होने वाली है और इतना बड़ा चूक हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इस तरह के लोग कर दिए। बिल्कुल, सवाल बड़ा यही है और वहां पर विदेशों से भी आते हैं तमाम श्रद्धालु। ऐसे में सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हो जाना किस तरह का मैसेज जाएगा देश और दुनिया में, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब इस धमाके के पीछे आपको मकसद क्या नजर आता है? इंडिया को कमजोर दिखाना कि यहाँ हर जगह कोई सुरक्षा नहीं है जी। नैतिक जिम्मेदारी लोग नहीं लेते हैं, ये मैसेज आता है जी। इन धमाकों में कुल कितने लोग जख्मी हुए हैं? मात्र 2 लोग जख्मी हुए हैं जी। और ये कहा जाए कि भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा ये है कि मात्र जख्मी ही हुए हैं, नहीं तो जितना बड़ा धमाका है उसमें और जिस तरह से लोग सुबह में श्रद्धालु आते हैं 4 बजे सुबह से ही यहाँ श्रद्धालु का प्रवेश हो जाता है जी। तो ये मतलब क्या बोला जाए, भगवान का ही कृपा बोला जा सकता है। जिस वक्त इन धमाकों को अंजाम दिया गया लगभग कितने लोग मंदिर परिसर के अंदर मौजूद रहे होंगे? सुबह सुबह मिनिमम 100 से 150 आदमी तो परिसर में आ ही जाते हैं जी। जी जी। क्या मंदिर परिसर को खाली कराया जा चुका है? जी जी, पूरी तरह से मंदिर को खाली कराया जा चुका है। आपने कहा कि 4 सिलसिलेवार बम धमाके हुए हैं। मंदिर परिसर के अंदर कहां कहां बम रखे गए थे और कहा यह भी जा रहा है कि एक जिंदा बम बरामद हुआ है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? हाँ, जिंदा बम जो मिला है वो यहाँ पर एक 80 फीट का ओपन स्टैचू है जी, वहाँ पे एक धमाका हुआ और एक बम जिंदा बरामद हुआ है। क्या उस स्टैचू को धराशायी करने के मकसद से किया गया था, इस वजह से बम वहां पर प्लान किया गया था? नहीं, पूरी तरह मैसेज दिया गया है कि हम कहीं हर जगह मौजूद हैं, जो भी आतंकी होंगे उन मैसेज दिए हैं कि मैं हर जगह मौजूद हूं। जी, आप जिस वक्त ये धमाका हुआ आप वहां पर मौजूद थे, आंखों देखा हाल बताइए। सुबह सुबह जब धमाका हुआ तो वहां पर और क्या कुछ घटा? क्या इस वक्त वहां पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं और मंदिर परिसर को पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है? हाँ, उस तक सुबह सुबह जब पूरा अफरा तफरी मच गया जी, और मैं चूंकि वहाँ रिप्रेजेंट किया हूँ इसलिए सारे पब्लिक को एक तरफ किया और मैं ये बोलूंगा कि यहाँ के एसपी और डीएम काफी सजग थे, वो बहुत जल्दी ही खबर लगते ही पहुंच गए और पूरी तरह से महाबोधि मंदिर में किस तरह के श्रद्धालु जाते हैं, क्या क्या वहां पर संस्कार किए जाते हैं, क्या कार्यक्रम होता है, जरा इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। सुबह सुबह एक वहाँ सिस्टम है कोरा सिस्टम जी, जैसे हिंदू धर्म में परिक्रमा होता है उसी तरह से जो भी श्रद्धालु जाते हैं मंदिर की परिक्रमा करते हैं जी, और वही मत्था टेक के लोग बाहर निकलते हैं जी। कहा यह जा रहा है कि जो 2 लोग जख्मी हुए हैं, जो 2 बौद्ध भिक्षु बताए जा रहे हैं, उनमें से एक तिब्बत का है जी, एक निगमा मोनेस्ट्री है जी, निगमा मोनेस्ट्री के ही एक हैं और एक बर्मीज हैं जी जी। 4 बम धमाके हुए हैं, एक जिंदा बम भी बरा है। फिलहाल इस वक्त सुरक्षा के किस तरह के इंतजामात आप वहां पर देख रहे हैं? अभी तो जी काफी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया गया है, लेकिन ये चीज पहले होना चाहिए, अब नहीं जी। क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात इस मंदिर के नहीं रहते हैं? क्योंकि जानकारी ये भी है और खुफिया एजेंसियां लगातार सतर्क कहती रहती हैं कि जितने भी बड़े मंदिर हैं वो आतंकियों के निशाने पर हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए, उसी का ये नतीजा है? जी 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 जी, ये उसी का नतीजा है और 10 दिन पहले भी मीटिंग में इस बात को रखा गया था, फिर भी लोग सजग नहीं हुए हैं। मंदिर कमेटी का एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये सब बात रखी गई थी। जब आप सुबह सुबह वहां पर पहुंचते हैं किस तरह का माहौल रहता है हर रोज, जरा इसके बारे में बताइए आप। बड़ा शांतिपूर्वक माहौल रहता है, सारे श्रद्धालु वहां सुबह में ही पहुंचते हैं
जी। और वो मंदिर की परिक्रमा करके किन्हीं का 10 चक्कर होता है, किसी का 5 चक्कर होता है, और मत्था टेक के बहुत शांतिपूर्वक की शहर रहता है। और यहाँ के आम पब्लिक भी बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, जो कि आज देखने पे बहुत भयावह लग रहा है। बिल्कुल, आज रविवार का दिन है, लोग वहां पर घूमने के लिए भी जाते होंगे, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और हमारे दर्शक, काफी बड़ा ये मंदिर है, काफी ज्यादा स्पेस है, वहां पर ग्रीनरी है। तो क्या ये माना जाए कि दरअसल लोगों के मन में डर और दहशत पैदा हो जाए इस तरह की तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए, इस वजह से इन धमाकों को अंजाम दिया गया और बाकायदा वहां पर बम प्लांट किया गया था? जी जी जी, इससे भारत की इकोनॉमी भी ये होता है। आपको मैं बताता हूँ कि बिहार में सबसे बड़ा डॉलर एक्सचेंज बोधगया में होता है, जो कि इनका अर्थव्यवस्था हमारे हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था से जुड़ता है। और यहाँ तक तकरीबन साल के बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर है जो विदेशों से आते हैं। जी जी। एक धमाका 80 फीट मूर्ति के पास और एक करमापा मंदिर के पास हुआ है। अब क्या किसी मूर्ति को क्षति भी पहुंची है इन धमाकों की वजह से? नहीं, मूर्ति को कहीं क्षति नहीं पहुंची है। थोड़ा सा बोधि वृक्ष का कुछ पार्ट जो धमाका से 1-2 डाल गिरा है। जी, बौद्ध वृक्ष के बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे, चूंकि इतिहास में भी इसका वर्णन रहा है और उसे भी देखने के लिए आकर्षण का चूंकि वो एक केंद्र रहता है, जरा उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, जो बौद्ध वृक्ष के नीचे एक धमाका हुआ है जिससे कुछ छोटे मोटे डाल टूटे हैं जी, और बाकी सारा चीज सुरक्षित है, कहीं बहुत बड़ा हताहत नहीं हुआ है। राहत की बात यही है कि सब कुछ सुरक्षित है, किसी मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक का ये मामला सामने आया है। फिलहाल वहां पर अंदर जाने से लोगों को रोक दिया गया होगा और इस वक्त क्या मंदिर के अंदर चेकिंग चलाई जा रही है? और चूंकि न सिर्फ इस मंदिर, लगातार वहां पर सीरियल बम ब्लास्ट हुए हैं, क्या बाकी इलाकों में भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं? इस बारे में कोई जानकारी कुमार सरबजीत जी आपको मिल पाई है क्या? हाँ, अभी जो जानकारी मिली है उसमें सारे पुलिस फोर्स हर अगल बगल के गांव को भी मतलब अलर्ट किया गया है कि ये जानकारी दें कि कहीं कोई बाहरी आदमी तो नहीं ठहरा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। पूर्व विधायक कुमार सरबजीत गया से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुबह सुबह जब इन धमाकों को अंजाम दिया गया उस वक्त मौके पर ही ये मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि 4 सीरियल धमाके हुए हैं। हालांकि कोई जख्मी उस तरह से नहीं हुआ है, मामूली चोटें आई हैं, उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि भी जुड़ चुके हैं। रवि, मौके पर हालात क्या बने हुए हैं? जी, मौके पर पूरे तरीके से दहशत का माहौल बना हुआ है। पूरे तरीके से जिस स्थल पर बम धमाके हुए हैं, 8 सीरियल बम धमाके हुए हैं बोधगया में, तो उन सभी स्थानों को नाकाबंदी करके पुलिस घेर कर जांच कर रही है। और जो वहां पर की स्थिति है, जो बहुत श्रद्धालुओं में काफी दहशत भरा माहौल बना हुआ है और स्थानीय लोग भी काफी भयभीत हैं कि और कहीं फिर इस तरीके का बम धमाका ना हो, क्योंकि एक जिंदा बम भी 80 फीट बोधगया के 80 फीट मंदिर जहां पर है वहां पर भी एक जिंदा बम बरामद हुए हैं। तो अभी ये कहा नहीं जा सकता, इसकी संख्याएं और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से बम धमाके हुई हैं, ये 3 स्थानों पर, बोधगया के 3 स्थानों पर बम धमाके हुए हैं। एक महाबोधि मंदिर के परिसर के आसपास में 4 बम धमाके हुए हैं, एक कर्मा टेम्पल के पास 2 बम धमाके हुए हैं, 80 फीट मंदिर के पास बम धमाके हुए हैं। जो सामने बात आशंका जताई जा रही है, अभी तक आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकियों का ये कार्रवाई है कि इस घटना को अंजाम देने में। जी बिल्कुल, वहां के लोग मान रहे हैं कि ये एक आतंकी हमला हो सकता है। हालांकि गृह मंत्रालय ने भी इस बात से इनकार नहीं किया है। अब फिलहाल मंदिर परिसर को खाली कराया जा चुका है। कहा यह जा रहा है कि वहां से जिंदा बम की बरामदगी भी हुई है। रवि जी जी, मंदिर को खाली करा दिया गया है और जो जितने भी होती है सुरक्षा के को लेकर वो सारी सुरक्षाएं पुलिस में घटना के बाद मुहैया करा रही है। घटना के पहले चाहे जो भी पुलिस बड़े बड़े दावे कर रही थी कि उनकी इस तरह की, क्योंकि खुलासा भी पहले हो चुकी थी, आईबी की रिपोर्ट हो या गृह मंत्रालय की रिपोर्ट हो, सारी रिपोर्ट बताई जा रही थी कि महाबोधि मंदिर जो बोधगया का बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है, ऐसे स्थान पर पूरे तरीके से आतंकियों का निशाना पर इससे खुलासा भी दोनों जो आतंकी धराए थे वो बताए थे। उसके बाद फिर ये घटना हो जाती है तो ये पुलिस के लिए शर्मसार है। और जो खबर भी ये भी मिल रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले हैं बोधगया इस घटना के बाद। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल मंदिर परिसर को खाली कराया जा चुका है, सुरक्षा के इंतजाम भी वहां पर किए गए हैं।
एक जिंदा बॉम्ब की बरामदगी हुई है, लेकिन क्या ये कुल 8 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट थे? लगभग कितनी देरी पर बॉम्ब ब्लास्ट वहां पर हुए हैं, इस बारे में क्या कुछ बताएंगे आप हमें? जी, ये सबसे पहला बम धमाका सुबह लगभग 5:30 बजे की है, जब बम धमाका हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ देर पर बम धमाके, सीरियल बम ब्लास्ट की तरह सीरियल बम धमाके हुई और जितने भी वहां माफ कीजिएगा रवि, आपको हम रोकना चाह रहे हैं। और यहाँ पर ब्लास्ट के बाद की पहली तस्वीरें दर्शक हमारे इस वक्त देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर। आपको बता दें, यही वो महाबोधि मंदिर है जहां पर हमले को अंजाम दिया गया है। 8 सिलसिलेवार बम धमाके यहां पर हुए हैं। फिलहाल मंदिर परिसर को खाली कराया जा चुका है और जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं। एक जिंदा बॉम्ब की बरामदगी यहां से हुई है। आपको बता दें, ये मंदिर मुख्य मंदिर माना जाता है और इस मंदिर की बनावट सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप के समान ही है। इस मंदिर में बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है और बिल्कुल उसी के पास एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। अब हालांकि उस मूर्ति को कोई क्षति नहीं पहुंची है। राहत की बात यही, आपको बता दें कि जो मूर्ति है वो मूर्ति एक जगह पद्मासन की मुद्रा में है और यहाँ अनुश्रुत प्रचलित है कि ये मूर्ति उसी जगह स्थापित है जहां पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी वजह से जो तमाम लोग हैं वो यहां पर जाते हैं इस मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए। मंदिर के चारों ओर पत्थर की नक्काशीदार रेलिंग बनी हुई है और इसी जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि इसके पीछे कौन से लोग हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बिहार के बोधगया से एक खबर है जहां पर सीरियल ब्लास्ट के बाद इस वक्त सनसनी मची हुई है। हमारे संवाददाता शिशिर चौबे इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शिशिर का हम रुख करेंगे क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार भी मौके पर पहुंच सकते हैं। नीतीश कुमार वहां पर जाएंगे और हालात का जायजा लेंगे क्योंकि मंदिर परिसर की जो सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा है वो राज्य सरकार के अंदर आता है और इस बात के आदेश भी काफी ज्यादा पहले ही दिए जा चुके थे। इसी वजह से अब नीतीश कुमार पूरे मामले में कहते हैं कि इस पर सभी की निगाहें बनी हुई और आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा ये मंदिर का पूरा परिसर और यहां पर कई चरणों में गुजरते हुए अंदर लोग जाते हैं, यानी कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहां पर किए जाते हैं। हर रोज हजारों की तादाद में लोग जाते हैं दर्शन पूजन के लिए, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बॉम्ब को न सिर्फ ब्लास्ट कराने में बल्कि प्लान कराने में कामयाबी कैसे मिल गई? क्या वो आतंकी हैं या फिर कोई और है इसके पीछे? ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि आतंकी हमले से इनकार नहीं किया है गृह मंत्रालय ने। एनआईए की टीम भी मौके पर कुछ ही देर के बाद पहुंचने वाली है। बिहार के बोधगया में सीरियल ब्लास्ट के बाद सनसनी मची हुई है। 8 लोग जख्मी हुए हैं, उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां पर इस वक्त डर और दहशत का माहौल। बहरहाल मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहला धमाका महाबोधि वृक्ष के पास सुबह 5:25 पर हुआ। बताया जा रहा है कि सभी धमाके 2-2 मिनट के अंतराल पर हुए हैं। धमाके में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 विदेशी बौद्ध भिक्षु भी हैं जो म्यांमार और तिब्बत के रहने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि ये धमाके लो इंटेंसिटी के थे, इसी वजह से ज्यादा वहां पर लोग हताहत नहीं हुए हैं। बहरहाल सुबह के वक्त उतनी ज्यादा तादाद में लोग नहीं थे क्योंकि आज रविवार का दिन है और जैसे जैसे वक्त गुजरता दिन होता वैसे वैसे वहां पर लोगों की जो तादाद है वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। फिलहाल हम आपको मंदिर परिसर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आपको बता दें ये वही जगह है जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जहां पर 7 वो जगह है जहां पर तकरीबन 7 हफ्ते बुद्ध ने बिताए थे। इसी वजह से 7 जगहों को चिन्हित करके वहां पर अलग अलग मूर्ति स्थापित की गई है। दूर दूर से न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी यहां पर लोग पहुंचते हैं इस मंदिर में दर्शन पूजन के लिए, ध्यान के लिए। वहां पर एक अजीब सी शांति होती है, अब जिस शांति की तलाश में दुनिया इधर उधर भागती है और इसी वजह से लोग यहां पर पहुंचते हैं। फिलहाल वहां पर लगातार 8 सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देकर कहीं न कहीं लोगों के मन में डर और दहशत पैदा करने की कोशिश भी की गई है। पहला धमाका सुबह करीब 5:25 पर हुआ है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि आईबी ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और ये कहा था कि हो सकता है आतंकी किसी बड़ी वारदात को यहां पर अंजाम दे दें। अब सवाल ये उठता है कि अगर आईबी ने पहले अलर्ट जारी कर दिया था तो फिर इस मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बढ़ाई गई? राज्य सरकार के जिम्मे इस मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कुछ ही देर के बाद यहां पर पहुंचेंगे, हालात का जायजा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या एक बड़ी लापरवाही का ये नतीजा है? क्योंकि वहां पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध रहते हैं, बावजूद इसके अंदर न सिर्फ बॉम्ब को ले जाने में जो लोग हैं वो कामयाब रहते हैं बल्कि बकायदा वहां पर इस ब्लास्ट को अंजाम भी दिया गया है। कौन है इसके पीछे ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन गृह मंत्रालय ने ये स्थिति स्पष्ट की है और कहा है कि आतंकी हमले से इनकार नहीं किया जा सकता है।
बम निरोधक दस्ता इस वक्त मौके पर मौजूद है। वहां पर सघन तलाशी अभियान चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि एक जिंदा बम की बरामदगी भी हुई है। बहरहाल तलाशी लगातार की जा रही है। लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। मंदिर परिसर पूरी तरह से खाली है। सिर्फ पुलिस के साथ ही बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीम इस वक्त मौके पर देखी जा रही है और उसकी सबसे ताजा तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यही वो मंदिर है जहां पर इस बम धमाके को अंजाम दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार मौके के लिए रवाना हो चुके हैं, यानी कि कुछ देर के बाद वो बोधगया के इस मंदिर में पहुंचेंगे। एक के बाद एक 8 धमाके होने की खबर है। जरा सोचिए कि उस वक्त हालात क्या रहे होंगे। सुबह सुबह यहां पर घंटों की आवाज से आसपास के इलाके गुंजायमान होते हैं। उस जगह पर, उस पाक जगह को नापाक लोगों ने खराब करने की कोशिश की है। विनायक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनायक, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल चित्रा, नीतीश कुमार रवाना हो चुके हैं और नीतीश कुमार को जब जानकारी मिली तो हालांकि उन्होंने अपने आला अधिकारियों की भी इस बात के लिए आदेश दिया कि तमाम तथ्यों की जांच की जाए, लेकिन वो उनसे खुद भी नहीं रहा गया। वो भी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके। पहला वाकया है जब बिहार में इस तरह की ब्लास्ट की खबर है। वो भी वाकया तब हो रहा है चित्रा कि जब 2 बड़े बड़े धार्मिक स्थल यानी कि विष्णुपद और महाबोधि मंदिर जो आतंकियों के निशाने पे हो, बाकायदा पुख्ता जानकारी हो, उसके बाद अगर पुलिस इस बात में कहीं से ढिलाई बरते तो एक बड़ा सवाल तो है पुलिस की कार्यशैली पे। और खासतौर पर अगर उन्हें इस बात की आशंका थी, पहले से आशंका भी नहीं कह सकते, जब उनके पास पुख्ता जानकारी थी कि ये 2 बड़े धार्मिक स्थल आतंकियों के निशाने पे हैं, तो वहां पर इस तरह की कार्रवाई होना, वहां पर 8 की संख्या में विस्फोट होना एक के बाद एक, ये बहुत बड़ा सवाल है। और खासतौर पर जैसा कि पुलिस कह रही है कि वो जो बम है सभी तरह के बम प्लांट किए गए थे और प्लांट 2 दिन पहले किए गए थे, प्लांट 3 दिन पहले किए गए थे। इस बात से भी अब बात सामने आ रही है। और आज चूंकि रविवार का दिन है और वहां छुट्टी का दिन होता है, जगह छुट्टी का दिन होता है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे थे। लेकिन पहला ब्लास्ट जो सुबह के 6:30 साढ़े 5 बजे होता है, उसके बाद से लगातार एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। तक में 6 धमाके हो चुके थे। तो आप ये समझिए कि जो उसका डायमेंशन है वो डायमेंशन कितना बड़ा था। ये बात अलग है कि उस तरह से लोग को क्षति नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी 8 लोग घायल हुए हैं। तो अब इसकी इंटेंसिटी और बम प्लांट कैसे की गई, बम प्लांट किस अवस्था में की गई, अभी विस्फोट होना, वो तमाम जानकारियों के बाद जब आईबी की रिपोर्ट आ चुकी बिहार के पास, आज से 6-7 महीने पहले का वाकया है कि जब दोनों मंदिरों को के बारे में पुलिस को आगाह किया गया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आगाह किया था। और उसके बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लोग यहाँ लगातार आते रहते हैं और खासतौर पर एनआईए की टीम भी बिहार में लगातार घूमती रहती है। अभी भी 3 टीम बिहार में है और यह भी उम्मीद है कि गया में भी 2-3 टीम यहाँ पहुंचेगी। तो जिस तरह से आतंकियों की गिरफ्तारी बिहार से होती है, आतंकी यहाँ से गिरफ्तार किए जाते हैं। पटना राजधानी है पूरे बिहार का और पटना को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी आज से महज 15 दिन पहले, एक पखवाड़ा पहले। तो इन तमाम चीजों के बावजूद अगर इस तरह की हरकत हो जाए, और जबकि मेरी बात बिहार के पुलिस महानिदेशक अभयानंद से हुई है, उन्होंने कहा है कि एनआईए और बिहार पुलिस और आईबी ये तमाम लोग एक साथ काम करते हैं और एक साथ काम करने के बाद कहां चूक हुई, कहां लापरवाही बरती गई, एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा समीक्षा का विषय है। और सुशील कुमार विनायक, इस मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा किसके हवाले है? देखिए चित्रा, वो एसटीएफ के हवाले कर दिया गया था। जब इस बात की जानकारी मिली थी कि आतंकियों के हमले वहां हो सकते हैं तो एसटीएफ के हवाले कर दिया गया था। स्टेट पुलिस को हटाया गया था, लेकिन जो बाहरी परिसर है, बाहरी परिसर में स्टेट पुलिस की जिम्मेवारी सौंप दी गई थी कि बाहरी परिसर का देखभाल वो करें और मंदिर जो है, मंदिर पूरी तरह से एसटीएफ के हवाले की। तो उस हालात में जो चीजें हो रही हैं वो तो एसटीएफ की, खासतौर वहां सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए थे कि हर किसी की गतिविधि वहां नोट की जा सके, जो भी फुटेज है उनकी मॉनिटरिंग हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो रिकॉर्ड हो रहे हैं फुटेज उस मंदिर में, उन फुटेज की मॉनिटरिंग नहीं हुई। अगर उस फुटेज की मॉनिटरिंग होती तो पूरी बात की जानकारी मिल जाती। और पूरे मंदिर परिसर में करीब 300 की संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। उसके बाद अगर वहां फुटेज की मॉनिटरिंग की तरह हर रोज होती, हर पल की होती, तो शायद एक बड़ी कार्रवाई हो सकती थी और बड़े संदिग्धों की गिरफ्तारी हो सकती थी, जिसमें बिहार पुलिस चूक गई और पूरी तरह से बिहार के एसटीएफ भी चूक गई। कितना जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया जा रहा है, वहां पर जो पुलिस की टीम पहुंची हुई है, बाकी की जो टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, उन लोगों की ओर से क्या कुछ जानकारी दी गई है? किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे? देखिए, चूंकि इंडियन मुजाहिदीन के बारे में कहा जा रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन, माफ कीजिएगा विनायक, आपको हम रोकना चाहेंगे। इस वक्त 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ब्लास्ट में जो 4 लोग जख्मी हुए हैं उनकी तस्वीरें, उन्हें काफी ज्यादा, और देख पा रहे हैं आप, काफी ज्यादा चोटें आई हैं इस शख्स को।
फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर जिंदगी के लिए संघर्ष करता हुआ ये शख्स, आपको बता दें कि ये वो तमाम लोग हैं जो मौके पर उस दौरान मौजूद रहे जब इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, और इसी वजह से ये उसकी चपेट में आ गए। 4 लोगों के जख्मी होने की खबर है जिन्हें अस्पतालों में लेकर जाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि आंकड़ा अभी जो हमारे पास आया है उसके मुताबिक 6 लोग जख्मी हुए हैं और उन सभी लोगों को अस्पताल में ले जाया गया है। बहरहाल गृह मंत्रालय की ओर से बिहार सरकार से रिपोर्ट तलब की गई है। आतंकी हमले से इनकार नहीं किया है होम मिनिस्ट्री ने। और वहीं एडीजीपी एसके भारद्वाज का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि 6 धमाके हुए हैं जिनमें 2 लोग जख्मी हुए हैं। बोधगया मंदिर के पास से एक जिंदा बॉम्ब की बरामदगी भी हुई है। हमारे संवाददाता विनायक हमारे साथ बने हुए हैं। विनायक, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जिस तरह से बातें हुई थी और खास तौर पर जानकारी थी, अगर जानकारी न होती बात अलग है, क्योंकि बिहार आतंकियों के लिए महफूज स्थल रही है और बिहार से कई बड़े आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। अगर आप लश्कर तोबा नेपाल चीफ का नाम लीजिए, मोहम्मद मदनी का, मदनी भी मधुबनी का रहने वाला था, मदनी यहाँ से गिरफ्तार किया गया था। नेपाल की जिम्मेवारी मदनी के हाथों में थी, मदनी वहां से गिरफ्तार होता है। फसी महमूद, जो कि इंडियन मुजाहिदीन के लिए यहाँ भर्तियां किया करता था, यहाँ से लड़कों को ले जाता था, फसी महमूद गल्फ से गिरफ्तार होता है, वो भी क्यूटी का रहने वाला है। तो जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं, बड़े बड़े आतंकी यहाँ से गिरफ्तार किए गए। हालांकि मामले की जांच चलती रहती है, लेकिन चूंकि बिहार को महफूज जगह माना जा रहा था कि वो आतंकियों के लिए बड़ा महफूज जगह है, एक बड़ा सेफ साइड है बिहार के लिए, आतंकियों के लिए एक बहुत बड़ा सेफ हाइड आउट के तौर पर सामने आ रहा था, तो उसके बाद ये कार्रवाई हो जाना, आतंकी बिहार को निशाना बना ले, तो आप ये समझिए कि आतंकियों में किस तरह की बौखलाहट है, आतंक के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, वो किस स्तर पर हो रही हैं। लेकिन क्योंकि आतंकी गतिविधि हुई है, गतिविधि से बिहार पुलिस इनकार नहीं कर रही है, ये बात बार बार सामने आ रही है। खुफिया रिपोर्ट बिहार पुलिस के पास थी और यह भी कहा गया था कि एनआईए और बिहार पुलिस एक साथ काम करती है। जब भी किसी आतंकी सरगना की गिरफ्तारी बिहार से हुई है तो साथ में बिहार पुलिस रहती है, यानी बिहार पुलिस के पास उनकी जानकारी होती है, उनके जो मूवमेंट है उसकी जानकारी होती है, और खास तौर पे जो फोन कॉल्स है, जिस तरह से यहाँ लॉगर्स लगा दिए गए हैं, उन तमाम चीजों से भी उन्हें जानकारियां मिलती रहती हैं। सब कुल मिलाकर के एक इंफॉर्मेशन के बाद, और सबसे खास बात यह है कि जहां बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए थे, 300 की संख्या में सीसीटीवी कैमरे थे, अगर उस फुटेज की मॉनिटरिंग हर वक्त होती तो शायद ये कार्रवाई न होती, बिहार पुलिस के हाथ बड़ी सफलता आती और कुछ बड़े इसमें जो सरगना है उनकी गिरफ्तारियां हो सकती थी। उन तमाम कार्रवाइयों से बिहार पुलिस महरूम रही है और बिहार पुलिस की जो गतिहीनता रही है, वो गतिहीनता इन्हें सवाल के दायरे में जरूर खड़ी करती है। और अभी बिहार पुलिस बिल्कुल टाइट लिप्ड है, कुछ भी कहने के हालात में नहीं, लेकिन बड़ी गिरफ्तारियां पिछले 2-4 वर्षों में बिहार से हुई हैं आतंकियों की, और जहां जहां देश विस्फोट होते हैं उसके रिश्ते बिहार से जरूर जुड़ जाते हैं, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो नागपुर हो, या फिर मुंबई हो या दिल्ली हो, तमाम के तार बिहार से जुड़ते रहे हैं, बिहार से कनेक्शन रहा है, गिरफ्तारियां बिहार से हुई हैं। इसको लेकर के एनसीपी से बिल भी आने वाला था, नीतीश कुमार ने पुरजोर विरोध किया था कि दूसरे किसी राज्य की पुलिस बिहार कैसे आके कार्रवाई कर सकती है। तो तमाम चीजें हुई और उसके बाद जिस तरह से पॉलिटिकल बयानबाजी के बीच में ये तमाम चीजें फंस कर रह जाती है। और सबसे खास बात यह है कि अभी हाल के दिनों देखिए जिस तरह से इस तरह जहां को लेकर के राजनीति छिड़ी हुई है, वहां राजनीतिक दलों का बयान अलग आ रहा है, लेकिन एक ऐसी कार्रवाई जहां सबों को एकजुटता के साथ काम करनी चाहिए, वहां पर नाकामी हाथ लगी फिलहाल। बिल्कुल, सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि एक के बाद एक 8 सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, 6 लोग जख्मी हो गए हैं और तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं काफी ज्यादा गंभीर चोटें इन सभी लोगों को लगी हुई हैं। और आपको ये भी बता दें कि इनमें से 2 विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। जरा सोचिए किस तरह के हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं हमारे देश के अंदर, जहां पर लोगों को सुरक्षा दे पाने में भी हमारी सरकारें नाकाम साबित हो रही हैं। बोधगया में ब्लास्ट हुआ है, मौके की तस्वीरें, जो सबसे ताजा तस्वीर है वो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात इस वक्त कर दिए गए हैं। मंदिर परिसर को पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है और आज दिन भर वहां पर चेकिंग अभियान ही चलाया जाएगा। इस वक्त गया से हमारे संवाददाता रवि जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, आप बताइए मौके की किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आंखों देखा हाल बताइए, और सुरक्षा के किस तरह के इंतजामात वहां पर किए गए हैं। देखिए, यहाँ पर अभी सुरक्षा की पूरे तरीके से इंतजाम किया गया है। जितने भी जिले के पुलिस अधिकारी हैं सभी लोग घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और वहां पर छानबीन में जुट गए हैं। और किसी भी जितने भी वहां पर बहुत श्रद्धालु हैं और स्थानीय लोग हैं, उन लोगों को सबको उस स्थान से काफी दूर कर दिया गया है और किसी को भी उधर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। और जितने भी लोग हैं वहां पर काफी दहशत का माहौल लोगों में बना हुआ है, काफी डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि इस तरीके का जो बम धमाका हुआ है वो पहली घटना है, पहली घटना है जो बोधगया में घटना घटी है।
इससे काफी लोग डरे सहमे हुए हैं। जी चित्रा, बिल्कुल, काफी ज्यादा लोग डरे सहमे हुए हैं। डर और दहशत का माहौल वहां पर देखा जा रहा है। 6 लोग जख्मी भी हुए हैं और इन लोगों की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। काफी ज्यादा गंभीर स्थिति इन लोगों की बनी हुई है। अब ये बताइए कि वहां पर चाक चौबंद इंतजाम तो कर दिए गए हैं, लेकिन एक मौके से जिंदा बॉम्ब की बरामदगी भी हुई है। क्या जो चेकिंग अभियान है वो अभी भी चल रहा है वहां पर? जी, अभी भी पूरे इलाके में चल रही है। जितने भी बोधगया का जो इलाका है, पूरे बोधगया इलाके में पुलिस अब चाक चौबंद व्यवस्था करके पूरे तरीके से जांच कर रही है कि कहीं और भी जिंदा बम नहीं ना है, कहीं और जो बम को प्लांट नहीं ना किया गया। इस तरीके को पूरे तरीके से जो होता है व्यवस्थाएं और नजर रखना और जांच करना, ये पूरे तरीके से पुलिस कर रही है अभी फिलहाल। जी चित्रा, बिल्कुल, पुलिस वहां पर अब जुट गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिर जो लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, इनकी इस हालत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? और अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इन हमलों के पीछे आखिर कौन लोग हैं। क्या ये एक आतंकवादी हमला है या फिर कुछ और है? गृह मंत्रालय ने हालांकि आतंकी हमले की आशंका से इनकार नहीं किया है, लेकिन जांच के बाद ही शायद तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी। सुबह 5:25 पर पहला धमाका हुआ और उसके बाद एक के बाद एक सीरियल बम ब्लास्ट 2-2 मिनट के अंतराल पर हुए हैं। 8 धमाके हुए हैं, एक जिंदा बम मिला है, यानी कि वहां पर बाकायदा बम को प्लान किया गया था। 9 बम को प्लान किया गया था। क्या अभी और भी वहां पर जिंदा बम है? फिलहाल चेकिंग अभियान अभी भी मौके पर लगातार जारी है। आपको बता दें कि आईबी ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि आतंकी हमला हो सकता है मंदिर परिसर में, बावजूद इसके वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। और यही वो सवाल है जो इस वक्त सभी के सामने खड़ा हो रहा है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है।